ट्रंप के दिमाग की बत्ती खुली और अब ट्रंप को यह भी एहसास हुआ कि यार मैं भारत 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 तो बोल रहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत बहुत बुरा है, मोदी जी रोकते क्यों नहीं, मोदी जी फलाना ऐसा। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। भारत से कहीं ज्यादा तेल रशिया से तो चीन खरीद रहा है। चाइना पे टैरिफ, चाइना से डर लगता है यार थोड़ा सा कि अगर भारत किसी ऐसी जगह जाएगा जहां पर हम पहले से मौजूद हैं या हम भी हैं तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने खुद ये बातें गढ़ी हुई हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं। लेकिन अगर चाइना ने बोला है कि भी हम आपके बिजनेस को, यहाँ पर बिजनेस जो आपका सामान है उसे चाइना में एंटर करने देंगे, उसने बोल दिया तो ये प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अमेरिका के साथ क्या है? अमेरिका ने बोल दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो खड़ा है कि नहीं खड़ा यही प्रेडिक्टेबल नहीं है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तानी बेचारे खुशियां मना रहे थे कि किसी प्रकार से ट्रंप और भारत के बीच कुछ रिलेशन खराब हुए जिससे कि हमारा कुछ फायदा हुआ, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और यूएस के बीच इस वजह के कुछ रिलेशन अच्छे हुए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त जो कि बोला कि पीएम हमारे मित्र हैं, एक ग्रेट लीडर है। इस वीडियो में दोस्तों देखिए पाकिस्तान के लोग इसको देखते हुए क्या बोलते हैं। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। पाकिस्तान की जंग थी, डोनाल्ड ट्रंप ये भी साहब बोलो। जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ, सब भूल गए। उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है, या कि मोदी साहब को अभी उन्होंने मिस कॉल ही मारी है? और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए। क्या वजह है? सर मेरे ख्याल है अगर अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर। ट्रंप के दिमाग की बत्ती खुली और अब ट्रंप को यह भी एहसास हुआ कि यार मैं भारत 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 तो बोल रहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत बहुत बुरा है, मोदी जी रोकते क्यों नहीं, मोदी जी फलाना ऐसा। अब उसको किसी ने दिमाग दिया कि सर और भी तो लोग खरीद रहे हैं। जो यूरोप आपके व्हाइट हाउस में आके बैठ के, जो यूरोप के लीडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं, नेटो के लीडर्स हैं, जो ये बोलते हैं कि यार भारत बहुत खराब है, आप भारत पे प्रेशर क्यों नहीं डालते ट्रंप साहब। वो लोग तो खुद रशिया से तेल खरीदते हैं सर, तो अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं, खुद को जलील क्यों करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आज मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा दोस्तों जो मैंने एक हफ्ता पहले बताई थी। यूक्रेन भी भारत से तेल खरीदता है, वही तेल जो भारत रूस से खरीदता है। ये देखो ये कैसी विडंबना है। ये चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए कि अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं, और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते सब हैं, प्रॉफिट है और के लिए। ये वजह है कि सब ट्रंप और फायदे के लिए। अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए? ये वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों, इसलिए कि अब आजकल का ज़माना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है और जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा तेल रशिया से तो चीन खरीद रहा है। चाइना पे टैरिफ, चाइना से डर लगता है यार थोड़ा सा। पिछली बार हमने चाइना पे टैरिफ लगाया था, चाइना ने उल्टा हमारे ऊपर लगा दिया, हमारा माल और रोक दिया यार। तो अभी चलो भारत पे ही प्रेशर डालते हैं। भारत पे प्रेशर डालते डालते किसी ने बोला सर बड़ी फजीयत हो रही है आपकी, बहुत बेइज्जती हो रही है ट्रंप साहब, आपकी बहुत बेइज्जती। लोग कह रहे हैं कि आप ही के बंदे तेल खरीद रहे हैं, जो आपके बगल में बैठ के ये पूरे के पूरे जितने भी गोरे देश हैं वो सबके सब रशिया से तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। आप उनको तो मना नहीं कर रहे साहब, भारत को जवाब नहीं दे रहा आपको। यहां मोदी जी आपका फोन नहीं उठा रहे। ये जो चाइनीज हैं जो इंडिया की लीडरशिप को उन्होंने वेलकम किया, आपको लगता है कि चाइना इंडिया मामलात में वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड हो सकता है? और ये हमारे लिए टेंशन का शिकार मुश्किल हो सकती है, पाकिस्तान और चीन के लिए भी, क्योंकि इंडियंस अब समझते हैं कि हमें इस पार्टनरशिप को भी तोड़ना चाहिए। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि एक तो ये कि हमने अपने तौर पे खुद ही ये सोच कर रखा हुआ है
कि अगर भारत किसी ऐसी जगह जाएगा जहां पर हम पहले से मौजूद हैं या हम भी हैं तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने खुद ये बातें गढ़ी हुई हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। वो तो अपनी कंट्री के साथ काम करने में लगे हैं, वो तो अपनी इकोनॉमी अपनी चीजों को देखने में है। उनकी कंट्री में भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली जो वो देख रहे होंगे, लेकिन हमने अपने यहाँ जो चूरन बेचना होता है वो यही होता है कि जी भारत जो है ना अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब कर देगा। चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब नहीं होने वाले, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चाइना ऑलरेडी भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। रशिया भी हमारा बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर बनता जा रहा है। जबकि हमारे चाइना के साथ इतने ज़्यादा बॉर्डर के टेंशन्स हैं तो भी हमारा ट्रेड कम नहीं हो रहा। ऊपर से जो ट्रेड वॉर्स हमारे साथ शुरू किए गए हैं वो सिर्फ हमारे साथ नहीं है, वो सभी के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप के चाइना ने उसके बीच में हमें वो ऑफ़र कर दिया जो आज की डेट में अमेरिका हमें ऑफ़र नहीं कर सकता। आपको सुनकर हैरानी होगी चाइना हमें क्या ऑफ़र कर रहा है। आपको लगेगा ट्रेड डील साइन कर रहा है या हमें कोई ऑफ़र दे रहा है, नॉट एट ऑल। वो हमें ऑफ़र कर रहा है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि भारत चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ये प्रेडिक्टेबल है। वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ये भी प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर चाइना ने बोला है कि भी हम आपके बिजनेस को, यहाँ पर बिजनेस जो आपका सामान है उसे चाइना में एंटर करने देंगे, उसने बोल दिया तो ये प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अमेरिका के साथ क्या है? अमेरिका ने बोल दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो खड़ा है कि नहीं खड़ा यही प्रेडिक्टेबल नहीं है। चाइना बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है भारत के लिए, और हम हो रहे हैं, हम अमेरिका के लिए भी यूज होते हैं, हम चाइना के लिए भी होते हैं, इसीलिए हमें पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा हमारे अंदर जो है हमने कोई ऐसे काम किए हैं कि हमारे अंदर हीरे लगे हुए कि वो आकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमने या तो कुछ डिलीवर किया होता तो कह सकते थे कि जी चाइना को तो बहुत फायदा हो गया जी, सीपीसी हमने टाइम से कंप्लीट कर लिया, ना कोई करप्शन हुई ना कुछ। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो उल्टा पैसा खाते चले जा रहे हैं। हमारे लोग पिज्जा फ्रेंचाइज बना रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, इमरान खान उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसे इमरान खान की कोई भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उस तेल का पैसा रूस को मिल रहा है, रूस यूक्रेन को अटैक कर रहा है। कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस जो है यूक्रेन पे अटैक करना बंद कर दे। यूक्रेन इसमें बेचारा है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है और सब बेचारे के साथ खड़े हैं, और वो जो बेचारा है वो खुद भारत से तेल खरीद रहा है। यानी कि यूक्रेन डायरेक्टली रूस से नहीं खरीद रहा तेल। ये वैसी चीज हो गई कि भारत का सामान पहले दुबई जाएगा। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों भारत का सारा सामान मिलता है, सारा सामान मिलता है आपको जो चाहिए। जितने भी ब्रांड हैं भारत के आपको सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन वो दुबई से होते हुए आएंगे। उसकी 4 गुना कीमत हो जाएगी, लेकिन आएगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी शौक से उसको खरीदेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूक्रेन इज डूइंग। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पाकिस्तानी लड्डुआं तक बांटने लगे थे, बताया जा रहा है उनकी मीडिया की तरफ से ही, कि इस खुशी में कि भारत और यूएसए के बीच जो रिलेशन खराब हो चुके हैं। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ वार हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें जो क्रेडिट ले रहा था डोनाल्ड ट्रंप, बोल रहा थी हमने सिर्फ फायर कराया। लेकिन पीएम मोदी ने बोला कि किसी का इसमें हाथ नहीं सिर्फ फायर कराने में, इस युद्ध को हमने खुद रोका है अपने मर्जी से। लेकिन इसको सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि गुस्सा आ गया, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, इस प्रकार से हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से फटाफट भारत पर सैंक्शन टैरिफ लगाना शुरू किया, लेकिन दोस्तों भारत झुका नहीं। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप खुद झुक चुका है, बोल रहा है कि भारत हमारा पुराना दोस्त है, मोदी हमारा दोस्त है। हम 1-1.5 महीने पहले एक गार्डन में घूम रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, इस प्रकार से बयान दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि जिस प्रकार से रसिया, भारत और चीन एक साथ दिखाई दिए एसओ की मीटिंग में, पूरा दोस्तों व्हाइट हाउस हुआ, पूरा यूएसए हिल गया कि अगर हम सख्त कदम नहीं उठाए, भारत के साथ दोस्ती नहीं किए, तो आने वाले समय में हमारा जो सुपर पावर होने का सपना है, सपना तो इस वक्त चल रहा है, खत्म हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि इस वक्त किस प्रकार से दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि चाइना जो कि तेजी से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको रोका नहीं जाए तो सभी लोग को मालूम होगा कि ये सुपर पावर बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है, कुछ ही दिन में ये यूएसए को भी बीट कर जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो एक्सपर्ट हैं यूएसए के, वो खुद बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये पगला गया है, ये भारत से दुश्मनी पाल कर गलती कर रहा है, क्योंकि भारत ही ऐसा है जो उसके साथ मिलकर हम चीन को रोक सकते हैं। आप सबके दोस्तों क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।